Good evening to everyone. I am Utkarsh Raj, BTech second year student. As of now, I am standing here in front of you to deliver my views. As we know that today we are celebrated International Girls Child Day. तो ऐसा कि हिंदी भी बोल सकते हैं. तो पहली बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज 11 अक्टूबर है और ठीक 2012 आज ही के दिन हमारी जो गर्ल्स चाइल्ड कमेटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना एक ऐसा डे डिक्लेयर घोषित करते हैं ताकि लड़कियों को वो सम्मान दिलाया जा सके, उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि आपके लिए जो आपके साथ समानता का अधिकार नहीं मिलता है, आपको जो इक्वलिटी चाहिए, आपको एजुकेशन नहीं मिल पाते हैं, आपके भ्रूण हत्याएं, इन सारी पहलुओं, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें अवगत कराया, इस सब बातों को लेकर के जो चीज़ लोग नहीं जान पाते हैं. अब मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक दिन होना चाहिए कि हम वुमेन्स डे मना ले या चाइल्ड गर्ल्स इंटरनेशनल डे मना ले ताकि उन्हें ये याद दिलाए कि हमें सम्मान करना चाहिए लोगों को? नहीं, मेरे ख्याल से बेटियां ईश्वर का वो वरदान है, या यूं कहे ये वो फूल है जो हर किसी के आंगन में नहीं खिलती. क्योंकि एक बेटी एक माँ है, एक बहन है, एक दोस्त है, एक पत्नी है, एक चाची है, एक बुआ है, एक मौसी है. क्योंकि इनके न जाने कितने कई रूप है. और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इंडियन कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति, सिविलाइजेशन ने देवियों का दर्जा दिया है औरतों को, स्त्री को, नारियों को. इसलिए हम उनकी पूजा भी करते हैं. और वहीं ये जो बेटी रूपी जो देवियां है, इनके साथ न जाने कितने अत्याचार होते हैं, कितने जुल्म होते हैं. आप आए दिनों सुनते होंगे किसी का रेप हो गया, किसी का बलात्कार हो गया, भ्रूण हत्या, तमाम तरह की कैसे आपको सुनने को मिलता है ये सब चीजें. लेकिन खैर छोड़िए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़की होना इतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे गांव है, तबके हैं, इलाके हैं जहां पर, और टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट हो गई है, तकनीक इतना आगे आ गया है कि अगर बच्ची गर्भ में है, अगर लड़का है या लड़की को पता चल जाता है. अगर पता चले कि वो लड़की है तो उसे पेट में ही गर्भ में ही मार दिया जाता है ना. और ये मारने वाली कौन होती है? ये उनकी माँ होती है. आपने सुना होगा कि कहा जाता है पुत्र देवो भव. कभी ये आपने सुना? क्यों नहीं कहा जाता पुत्री देवो भव? हाँ, नहीं कहा जाता है. उसके बाद अगर चलो लड़की पैदा ले भी ली ना, जन्म ले भी ली, तो उन्हें मार दिया जाता है या तो कहीं उसे फेंक दिया जाता है. और इन सबसे वो बच भी जाती है ना, तो एक लड़की होना इतना आसान नहीं होता है. क्योंकि जब लड़की ग्रोन अप होती है ना, जब उससे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, जब किशोर अवस्था की और एडोलेंस पीरियड से वो रीचिंग करने लगती है ना, तो हम पुरुष मेल डोमिनेट सोसाइटी उन पर गलत निगाह, उनकी नजर पड़ने लगती है. घर वाले भी उनको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन में रहो, है तुम्हारी कुछ मर्यादा है, कुछ लिमिटेशन है. उन्हें रोका टोका जाता है. जैसे उन्हें कपड़ों को लेकर के उन्हें कहा जाता है कि ये छोटे कपड़े क्यों पहनते हो, है ना, बाहर का माहौल नहीं देखते हो कैसा है, अपने कपड़े सही पहनो, है ना. अगर लड़की काली है, सांवली है, तो उन्हें यह बताया जाता है कि यार क्रीम लगाया करो ना, हाँ, नहीं तो कोई लड़का पसंद नहीं करेगा तुम्हें. हाँ? और दो बार अगर मान लो कोई लड़की बॉयफ्रेंड बना ली, तो बॉयफ्रेंड को लेकर सोचना भी मत, बॉयफ्रेंड बनाएगी. हाँ, अरे मतलब कमाल है यार, मतलब बॉयफ्रेंड क्यों बनाओगे? हाँ, हमारे मतलब कुल खानदान का ना कटवाने के लिए पैदा ली हो क्या है? अब जरा सोचिए ना कि लड़का करे तो रासलीला और लड़की करे तो कैरेक्टर ढीला. मतलब जो भाई कर रहा है वो बहन नहीं कर सकती है. हाँ, मतलब सोचिए, देखिए जरा. अरे किसी ना किसी की बहन, किसी ना किसी की तो गर्लफ्रेंड होगी ना भाई. हाँ, किसी ना किसी की बहन, किसी ना किसी की तो पत्नी होगी, ऑब्वियसली सी बात है. तो ये चीज होता है. अब खैर छोड़िए. और उसके बाद अगर शादी भी हो जाए ना, तो लड़की की शादी होती तो ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान से होता है ना जिसे वो जानती तक नहीं होती है, और अपना घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ करके वो दूसरे की दुनिया में जाती है और उनका घर बसाती है, अपने जान की परवाह किए बगैर वो उसका वंश बढ़ाने के लिए, है ना, अपना इतना बड़ा त्याग देती है. लेकिन कहा ना कि एक लड़की होना इतना आसान नहीं होता है. और तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे आइडियल भी है. उन्होंने एक बात कही थी, इफ आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ डिग्री ऑफ आई मेजर द डिग्री ऑफ, तो मैं इस बात को यह बताना चाह रहा था कि व्हाट वुमेन अचीव्ड. यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय को अगर जज करना चाहें, अगर सही मायनों में अगर हम उसका देखें कि वो कितनी प्रोग्रेस की है, तो वो महिलाओं की उन्नति, प्रगति इसको देख करके हुआ है. और तो और अगर आप सोच के देखिए, अगर हमारा देश, अगर कोई समाज, अगर महिलाएं शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो कभी पीछे रह ही नहीं सकता. आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था,
तो उस समय हमारे देश में महिलाओं का साक्षरता दर मात्र 11% था, और आज जो कि आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो ये बढ़कर के 77% हो चुके हैं। हालांकि मेल की अभी भी संख्या ज़्यादा है, 84%। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बट लड़कियां कहीं पीछे नहीं है। और मेरा ख्याल है कि लड़कियां अगर उन्हें मौका मिले ना, तो वो चौका क्या छक्का मार सकती है, और इस बात को उन्होंने साबित किया है, उन्होंने झंडा गाड़ा है। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में अपने आप को हम लड़कों से आगे साबित की है, ऐसा नहीं है। और सही मायने में कहें तो लड़कियां हमसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे, हम लड़के उनके कभी कंपटीशन कर ही नहीं सकते, मतलब वो हमसे बहुत आगे हैं। और एक सोच के देखिए ना, एक लड़की, एक वुमेन चाहती क्या है? हाँ, क्या चाहती है? रिस्पेक्ट। और क्या चाहती है? फ्रीडम। और क्या चाहती है? पावर। अब सोच के देखिए, अगर कोई फ्रीडम की बात करे, अगर वुमेन्स, लड़की को अगर हम फ्रीडम दें, तो ये जातिवाद, ये संप्रदायवाद, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और एक बात आप याद रखिए कि अगर जो आदमी जितना ताकतवर होगा ना, उसकी औरतें उतनी ज्यादा फ्रीडम अपने आप को महसूस करेगी। और अब देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक औरत को मारोगे यहूदियों की, तो वो पूरा शहर का शहर जला देते हैं, इतना वो पावरफुल है वो लोग, समझे ना? विद इन मैम 2 मिनट्स, ओके 1 मिनट एक्चुअली। और बात करें फिर, अगर हम बात करें पावर की, तो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे इंडियन कल्चर में कहा गया है कि एक वुमेन की बात करूं तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है ना, वो प्रतिनिधित्व करती है देवता का। अब आपने देखा होगा तमाम कहीं शहरों में, कहीं दीवालों पे कि निराश पुरुष मिले। कभी आपने सुना है कि एक निराश महिला मिले? नहीं सुना होगा आपने। मतलब हर तरफ, हर शहर में मर्दाना ताकत के चर्चे हैं, लेकिन असली कमजोर कौन है जरा आप सोचिए ना। हाँ, खैर एक्चुअली मैम टाइम हो रहा है, तो थैंक यू। बोलने को तो बहुत है, बट